कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत विलेज से होती है, जहां एक कपल अपनी शादी को सेलिब्रेट कर रहा था। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी खुशियां बहुत जल्द मातम में बदलने वाली हैं। चारों तरफ बस जश्न का माहौल था और सब लोग बेहद खुश नजर आ रहे थे। तभी अचानक वहां कुछ जर्मन सोल्जर्स आ धमकते हैं। उन्हें देखते ही सबके चेहरों की हंसी गायब हो जाती है और हर तरफ खौफ छा जाता है। साफ लग रहा था कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सिचुएशन को संभालने के लिए वो कपल हिम्मत जुटाता है और कमांडर को एक ड्रिंक ऑफर करता है। लेकिन ड्रिंक का एक घूंट लेते ही कमांडर को तेज खांसी आने लगती है। ये देखकर वहां मौजूद लोग अपनी हंसी रोक नहीं पाते और हंसने लगते हैं, मगर उनकी ये हंसी कमांडर को बुरी तरह चुभ जाती है। गुस्से से पागल होकर वो अपने ऑफिसर्स को उन सबको खत्म करने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद सोल्जर्स एक मशीन गन निकालते हैं और पूरे गांव वालों को बेरहमी से भून डालते हैं। सबको मारने के बाद वो लाशों पर एक अजीब सा पाउडर छिड़कते हैं और वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। इसके कुछ महीनों बाद एंट्री होती है जैन लोज़ैनो नाम के एक रिपब्लिकन सोल्जर की। उसे जासूसी के आरोप में अरेस्ट किया गया था और अब उसे मौत की सजा दी जाने वाली थी। जैन रॉब दिखाते हुए कहता है कि तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ, मुझे तुरंत जनरल से बात करनी है। सैनिकों को लगा कि वो अपनी जान बचाने के लिए कोई फालतू बहाना बना रहा था। वो जैसे ही उसे गोली मारने के लिए गन उठाते हैं, तभी वहां अचानक जनरल केन आ जाते हैं और जैन को बचा लेते हैं। बाद में पता चलता है कि जनरल केन असल में जैन के अंकल हैं और उन्होंने ही उसे दुश्मन देश में जासूसी के मिशन पर भेजा था। दरअसल उन्हें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि दुश्मन देश इंसानों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स करके एक स्पेशल ज़ॉम्बी वायरस तैयार कर रहा है। ये वायरस मरे हुए लोगों को दोबारा जिंदा कर देता है और उन्हें ऐसे मॉन्स्टर्स में बदल देता है जिन्हें मारना नामुमकिन है। केन जैन से कहते हैं कि तुम्हें आर्मी से सस्पेंड कर दिया गया है और मुझे तुम्हें जान से मारने के ऑर्डर्स मिले हैं। तुमने रूल्स ब्रेक करके न सिर्फ लोगों की जान रिस्क में डाली, बल्कि देश के सीक्रेट्स को भी खतरे में डाल दिया। लेकिन गवर्नमेंट अपना डिसीजन बदलने को तैयार है और तुम्हें तुम्हारी पुरानी पोजीशन भी वापस मिल जाएगी, बशर्ते तुम्हें एक सीक्रेट मैसेज अलार्कोस में मौजूद हमारे सैनिकों तक पहुंचाना होगा। जैन के लिए ये मिशन एक सुसाइड नोट जैसा था, क्योंकि वो जगह किसी नरक से कम नहीं थी। लेकिन जिंदा रहने के लिए उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वो इस मिशन के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद जैन मिलिट्री बेस पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात जैक नाम के एक और कैदी सैनिक से होती है। जैक को भी कुछ ही दिनों में फांसी होने वाली थी, पर अब वो इस मिशन में जैन का पार्टनर बनने वाला था। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी जैन की नज़र एक जर्मन कमांडर पर पड़ती है। वो कमांडर घायल सोल्जर्स को एक ट्रेन में लोड करवा रहा था ताकि उन पर वो खौफनाक एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकें। जैक जैन को वार्न करता है कि अलार्कोस जाना मौत के मुंह में जाने जैसा है। कुछ महीनों पहले सैकड़ों सोल्जर्स को वहां दुश्मनों पर नजर रखने के लिए भेजा गया था, लेकिन सब के सब अचानक गायब हो गए। न कोई वापस आया और न ही किसी की डेड बॉडी मिली। जल्द ही वो दोनों अलार्कोस पहुंच जाते हैं, जहां कुछ रशियन सैनिक बॉर्डर की नाकाबंदी कर रहे थे। जैन जैक से कहता है कि डरना बिल्कुल मत, अगर उन्हें जरा भी डाउट हुआ कि तुम रशियन नहीं हो तो वो सीधे गोली मार देंगे। तभी एक कैप्टन उनके पास आता है और कड़क आवाज में पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ आना सख्त मना है। जैन तुरंत बात संभालते हुए कहता है कि उसे अर्जेंटली बेस पर रिपोर्ट करना है, लेकिन कैप्टन वहां जाने का असली रीजन जानना चाहता था। जैन बात को घुमाते हुए कहता है कि ये बेहद कॉन्फिडेंशियल है, अगर हम टाइम पर वहां नहीं पहुंचे तो तुम सब मारे जाओगे। ये सुनते ही कैप्टन के होश उड़ जाते हैं और वो बिना कोई और सवाल किए उन्हें आगे जाने का रास्ता दे देता है। अलार्कोस की सीमा में एंटर करते ही उन्हें आसमान में 2 फाइटर प्लेन्स दिखाई देते हैं जो आपस में डॉग फाइट कर रहे थे। देखते ही देखते उनमें से एक प्लेन क्रैश हो जाता है और उसका पायलट पैराशूट से दूर जंगल में जा गिरता है। जैन को लगता है कि अगर वो पायलट रिपब्लिकन हुआ तो उसकी जान बचाना उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। जल्द ही वो क्रैश साइट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पायलट दम तोड़ चुका था और उसके शरीर का निचला हिस्सा गायब था। जैन को वहां एक अजीब से कलर का पाउडर मिलता है जो शायद उसी फाइटर प्लेन से नीचे गिरा था। इससे पहले कि वो इस गुत्थी को समझ पाते, सैनिकों की एक टुकड़ी उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। उस टुकड़ी के कैप्टन को शक था कि ये लोग रिपब्लिकन नहीं हैं, बल्कि आर्मी ने इन्हें बचे हुए सैनिकों को साफ करने के लिए भेजा है। इसलिए वो तुरंत जैन और जैक के सारे वेपन्स छीन लेते हैं। तभी उनके ग्रुप से रेवा नाम की एक लड़की आगे बढ़ती है, जिसे लोग प्रीस्ट किलर के नाम से जानते थे। वो सीधे जैन की गर्दन पर चाकू टिका देती है और पूछती है कि यहाँ आने का असली मकसद क्या है। जैन जवाब देता है कि मुझे जनरल ने खुद भेजा है ताकि मैं आप लोगों को एक सीक्रेट मैसेज दे सकूं। वो कैप्टन को एक एनवेलप थमा देता है, लेकिन जैसे ही उस लिफाफे को खोला जाता है तो उसके अंदर एक खाली कागज के अलावा कुछ नहीं निकलता। ये देखकर कैप्टन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चिल्लाकर कहता है कि इस खाली कागज से तुम हमारी क्या खाक मदद करोगे। गुस्से में वो सीधे जैक के माथे पर गन तान देता है, जिसे देखकर डर के मारे जैक का सुसु निकल जाता है। जैन तुरंत बीच बचाव करते हुए कहता है कि इसे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, हम यहाँ वाकई तुम्हारी हेल्प करने आए हैं। जैन की बात सुनकर कैप्टन का गुस्सा थोड़ा शांत होता है और वो अपना फैसला बदल लेता है। वो उन्हें जान से मारने के बजाय बंदी बना लेते हैं।
और अपनी बेस की तरफ ले जाने लगते हैं। इसी बीच मिच नाम का एक सोल्जर उस मरे हुए पायलट की फोटोज ले रहा था। वो जैसे ही डेड बॉडी के क्लोज जाता है, अचानक वो मरा हुआ पायलट जिंदा हो जाता है और मिच पर अटैक करके उसे मौत के घाट उतार देता है। ये देखकर ग्लैन तुरंत उस पायलट पर गोलियों की बौछार कर देता है, लेकिन उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो ग्लैन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी कैप्टन फुर्ती दिखाते हुए उसके सिर में गोली मार देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मिच, जो अब उस डेंजरस ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हो चुका था, अचानक उठ खड़ा होता है। ग्लैन तुरंत उसकी गर्दन मरोड़कर तोड़ देता है, पर वो फिर भी नहीं मरता। आखिरकार उन्हें उसे गोली मारनी पड़ती है। तभी कैप्टन की नज़र कुछ प्लेन्स पर पड़ती है जो उनके बेस की तरफ बढ़ रहे थे। वो लोग जब तक बेस पर पहुंचते हैं तब तक सब कुछ तबाह हो चुका था। वो प्लेन्स वहां बमबारी करके जा चुके थे। ग्लैन को मलबे में वही नीले रंग का पाउडर मिलता है जो उस मरे हुए पायलट के कपड़ों पर लगा था। कैप्टन गुस्से में जैन के सिर पर पिस्तौल रखता है और पूछता है कि आखिर तुम्हारा असली प्लान क्या है। लेकिन जैन खुद इस सिचुएशन से हैरान था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो लोग बहस कर ही रहे थे कि तभी वहां मौजूद तमाम मरे हुए सैनिक जो अब ज़ॉम्बी वायरस की चपेट में आ चुके थे, एक एक करके जिंदा होने लगते हैं। वो अचानक एक सैनिक पर धावा बोलकर उसे मार डालते हैं। कैप्टन और बाकी सोल्जर्स तुरंत उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज की तादाद इतनी ज्यादा थी और सोल्जर्स के एम्यूनिशन धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, इसलिए उन्हें पीछे हटना पड़ता है। वो भागकर नदी के किनारे पहुंचते हैं और एक बोट में बैठकर वहां से निकलने लगते हैं। वो ज़ॉम्बीज उनका पीछा तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि वो गहरे पानी में डूबकर मर नहीं जाते। कैप्टन का मानना था कि ये सब रशियंस की साजिश है। उनके हाथ कोई ऐसा खतरनाक वेपन लग गया है जिससे वो डेड बॉडीज को भी जिंदा कर रहे हैं और अब वो इसका इस्तेमाल रिपब्लिकन्स को खत्म करके वर्ल्ड वॉर जीतने के लिए करेंगे। वो कहता है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे। जैन उसकी बात काटते हुए कहता है कि रशियंस अपने ही लोगों को क्यों मारेंगे। सबसे पहले हमें मेन बेस पर चलना चाहिए। वहाँ हम मिलिट्री से कांटेक्ट करके पता लगाएंगे कि असल में चल क्या रहा है। सब लोग जैन की बात से एग्री करते हैं, जिसके बाद रेवा उसके हाथों की रस्सी खोल देती है। किनारे पर उतरने के बाद वो देखते हैं कि पूरा जंगल एकदम सुनसान और डरावना था। बॉब जैसे ही रास्ता चेक करने के लिए कंपास निकालता है, एक ज़ॉम्बी अचानक उसके सामने आ जाती है। बॉब बिना सोचे समझे उसे गोली मार देता है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत को दावत दे चुके हैं। गोली की आवाज़ सुनते ही जंगल के कोने कोने से ज़ॉम्बीज के झुंड बाहर निकलने लगते हैं और उन पर टूट पड़ते हैं। सोल्जर्स फायरिंग तो करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज की भारी भीड़ के सामने वो टिक नहीं पाते। इसी भगदड़ में ज़ॉम्बीज ग्लैन को दबोच लेते हैं। ग्लैन दर्द से चीखता चिल्लाता रहता है, लेकिन कोई भी उसे बचाने की पोजीशन में नहीं था। देखते ही देखते ज़ॉम्बीज उसे जिंदा चबा जाते हैं। बाकी लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। भागते भागते वो एक सेफ हाउस में शरण लेते हैं, जहां उन्हें एक नन और 2 सैनिक मिलते हैं। ये लोग महीनों पहले हुए इस ज़ॉम्बी अटैक से किसी तरह बचकर यहाँ छिपे हुए थे। बॉब और उसकी टीम को अजनबी समझकर वो लोग उन पर गन तान देते हैं, लेकिन जैन समझदारी दिखाता है और सबको शांत करते हुए कहता है कि अगर हम इस वक्त आपस में लड़ेंगे तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उसकी बात सुनकर सब अपनी अपनी गन्स नीचे कर लेते हैं। वहां मौजूद सिस्टर जुडेल बताती हैं कि इन ज़ॉम्बीज ने पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया है। वो लोग यहाँ महीनों से ट्रैप्ड हैं और अब उनका राशन भी खत्म होने की कगार पर है। वो ये भी बताती हैं कि मिलिट्री बेस पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब किसी से कांटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद वो सब पहाड़ी के रास्ते यहाँ से एस्केप करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन ये रास्ता बेहद डेंजरस होने वाला था क्योंकि चारों तरफ ज़ॉम्बीज का पहरा था। इसी बीच उनके ग्रुप में मौजूद एक रशियन जासूस, जिसे इस पूरे खेल का पहले से पता था, चुपके से उनकी सारी मूवमेंट्स और इन्फॉर्मेशन रशियंस तक पहुंचा देता है। रात को सिगरेट पीते हुए जैन गहराई से सोच रहा था कि आखिर उस खाली लेटर का राज क्या है। वो जैसे ही उस पेपर को आग के पास ले जाता है, हीट की वजह से उस पर एक सीक्रेट मैप उभरने लगता है, लेकिन जैन इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताता और उसे सीक्रेट रखता है। दूसरी तरफ रफीर, जैक और सैम वॉच टावर से नजर रख रहे थे। तभी उन्हें दिखता है कि ज़ॉम्बीज की एक बहुत बड़ी आर्मी टावर की तरफ ही बढ़ी चली आ रही है। वो भागकर नीचे आते हैं और सबको तुरंत वहां से निकलने को कहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ज़ॉम्बीज खिड़कियां और दरवाजे तोड़कर अंदर घुस आते हैं और अटैक कर देते हैं। इससे पहले कि वो सबको अपना शिकार बनाते, सिस्टर जुडेल एक सीक्रेट टनल के रास्ते सबको बाहर निकाल लेती हैं। बाहर आते ही सैम एक डायनामाइट में आग लगाकर अंदर फेंक देता है, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और अंदर के सारे ज़ॉम्बीज के परखच्चे उड़ जाते हैं। इसके बाद वो सब घाटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने पर जैन को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जिससे सब अलर्ट हो जाते हैं। वो देखते हैं कि रशियंस ने पूरी घाटी को हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक तारों से फेंस कर रखा है, ताकि ज़ॉम्बीज इस बॉर्डर को क्रॉस न कर सके। उन्हें वहाँ तारों से चिपका हुआ ग्लैंग भी दिखाई देता है, जो अब खुद एक ज़ॉम्बी बन चुका था। उसे इस तरह तड़पता देख सब इमोशनल हो जाते हैं, जिसके बाद बॉब उसे गोली मारकर इस दर्द से आज़ाद कर देता है। अब जैन सबको सच बताने का फैसला करता है। वो कहता है कि मेरे अंकल ने जो कागज़ दिया था वो असल में एक मैप है, जिसे इनविजिबल इंक से लिखा गया है।
इस वक्त हम उस डेस्टिनेशन से काफ़ी दूर हैं। अगर हमें इस वायरस का सच जानना है तो हमें मैप में दिखाई गई जगह पर जाना ही होगा। बॉब को अपनी टीम की जान दांव पर लगाना ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो सोच में पड़ जाता है। आखिरकार पूरी टीम जैन के मिशन में उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद वो सब उसी गांव में पहुंचते हैं जहां से इस खौफनाक खेल की शुरुआत हुई थी। चारों तरफ वही नीला पाउडर बिखरा हुआ था जिसके कांटेक्ट में आकर लोग मॉन्स्टर बन रहे थे। ढूंढते ढूंढते वो एक सीक्रेट लैब में एंटर करते हैं जहां इस वायरस को डेवलप किया गया था। वो आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें एक बुरी तरह इंजर्ड लड़की मिलती है। पूछने पर वो अपना नाम एना बताती है और कहती है कि वो पिछले कई महीनों से यहाँ छिपकर सरवाइव कर रही है। एना बताती है कि उसकी शादी के दिन कुछ जर्मन सोल्जर्स गांव में घुसे और उन्होंने सबको मार डाला, लेकिन उसके हस्बैंड ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचा लिया। उन सोल्जर्स ने लाशों पर नीले रंग का पाउडर छिड़का जिससे वो दोबारा जिंदा हो गए। वो उन पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे ताकि उन्हें और भी खतरनाक बनाया जा सके, लेकिन एक दिन लैब में एक मिसहैप हुआ और जोरदार ब्लास्ट के कारण ये वायरस चारों तरफ फैल गया, जिससे वहाँ मौजूद सारे साइंटिस्ट्स और सोल्जर्स मारे गए। अब जैन और उसकी टीम को पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी थी कि इस वायरस को रशियंस ने नहीं बल्कि नाजियों ने बनाया है। इसी बीच रोमेरो नाम के सैनिक के हाथ उन सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स की फाइल लग जाती है जिसमें मरे हुए लोगों को जिंदा करने का पूरा फॉर्मूला था। टीम उसे वो फाइल वापस रखने को कहती है, पर रोमेरो लालच में आकर मना कर देता है। वो इस फाइल को रशियंस को बेचना चाहता था ताकि वो इस फॉर्मूले से दुनिया पर राज कर सके। वो जैक को गन पॉइंट पर ले लेता है और सबको अपने वेपन्स ड्रॉप करने को कहता है। मजबूरी में सबको उसकी बात माननी पड़ती है, लेकिन जैसे ही वो फाइल लेकर लैब से बाहर कदम रखता है, ज़ॉम्बीज़ का एक झुंड उस पर अटैक करके उसे फाड़ डालता है। ज़ॉम्बीज़ अब लैब की तरफ बढ़ रहे थे। उनसे बचने के लिए बाकी लोग एक सीक्रेट टनल के रास्ते भागने लगते हैं। इसी बीच एना, जो पहले से ही इन्फेक्टेड थी, पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल जाती है और कार्लोस पर हमला कर देती है। राफेर और जोडेल उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एना राफेर पर टूट पड़ती है और उसके पैर को काट लेती है। इससे पहले कि एना किसी और को नुकसान पहुंचाती, रेवा उसे गोली मार देती है। सबको लगता है कि रफीर भी अब इन्फेक्ट हो चुका है, इसलिए वो उस पर गन तान देते हैं। लेकिन लक अच्छा था कि रफीर ने बहुत मोटे मिलिट्री बूट्स पहन रखे थे, जिसकी वजह से एना के दांत उसकी स्किन तक नहीं पहुंच पाए और उसकी जान बच गई। इसके बाद सब टनल के रास्ते बाहर आ जाते हैं, लेकिन सिस्टर जुडेल अंदर ही रुक जाती हैं और टनल का गेट लॉक कर देती हैं। बॉब उन्हें साथ चलने को कहता है, पर जुडेल बताती हैं कि एना ने उन्हें काट लिया था और वो इन्फेक्ट हो चुकी हैं। वो खुद को अंदर ही लॉक कर लेती हैं ताकि बाकी लोग सेफली बाहर निकल सकें। कुछ ही सेकंड्स में ज़ॉम्बीज़ का झुंड जुडेल पर हावी हो जाता है और उन्हें मार डालता है। जैन कहता है कि इस वायरस का कोई ना कोई एंटीडोट ज़रूर होगा। वो इस वायरस को ख़त्म करने के लिए सबकी हेल्प मांगता है, लेकिन कोई भी आगे जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि आर्मी को ऊपर से ऑर्डर्स थे कि रिपब्लिकन्स को देखते ही शूट कर दिया जाए। जैन प्रॉमिस करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो आर्मी के हाथों किसी को कुछ नहीं होने देगा। उसके इस भरोसे पर सब उसके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस पूरे ड्रामे के बीच जैक, जिसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, ये बात सबसे छिपा जाता है। अगली सुबह घाटी पहुंचकर जैन अपने अंकल जनरल केन से नेगोशिएट करने जाता है। वो चाहता था कि जनरल उसके साथियों को सेफ पैसेज दें और अंदर आने दें, पर जनरल केन साफ मना कर देते हैं। उनके साथ वो जर्मन ऑफिसर भी खड़ा था जो इस पूरी तबाही का मास्टरमाइंड था। जैन के वहां से हटते ही उस जर्मन ऑफिसर ने जनरल केन को भी धोखे से मार डाला। वापस आकर जैन टीम को बताता है कि उसके अंकल जर्मन्स के साथ मिले हुए थे और उन्होंने ही ये वेपन बनाया था ताकि वो इस वॉर को जीत सकें। पहले वो शांति से अंदर जाने का सोच रहे थे, लेकिन अब वो रास्ता बंद हो चुका था, इसलिए उन्होंने बेस को ब्लास्ट करके अंदर घुसने का प्लान बनाया। इसी बीच जैक सबको अपना जख्म दिखाता है और कहता है कि मैं किसी भी वक्त ज़ॉम्बी बन सकता हूँ। मैं एक मॉन्स्टर बनकर नहीं मरना चाहता, इसलिए ये सुसाइड मिशन मैं खुद पूरा करूँगा। वो एक ग्रेनेड की पिन निकालता है और बेस की तरफ दौड़ने लगता है, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही टावर पर तैनात सोल्जर्स उसे गोलियों से भून देते हैं। टीम को लगता है कि उनका ये आखिरी कार्ड भी फेल हो गया, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जैक मरने के बाद तुरंत एक शक्तिशाली ज़ॉम्बी में बदल जाता है। वो गोलियों की परवाह किए बिना लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है और सीधे बेस के एक्सप्लोजिव्स के पास जाकर खुद को उड़ा देता है। धमाका इतना डेंजरस था कि पूरा मिलिट्री बेस पल भर में तबाह हो जाता है और वहाँ मौजूद सोल्जर्स मारे जाते हैं। जैन और उसकी बची हुई टीम जैसे ही अंदर जाने लगती है, तभी दूर से ज़ॉम्बीज़ का एक बहुत बड़ा रेला उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। वो बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत बेस के अंदर भागते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ भी उनके पीछे पीछे अंदर घुस आते हैं और वहाँ बचे खुचे सोल्जर्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जैन, बॉब और रेवा एंटीडोट की तलाश में लैब की तरफ भागते हैं, पर ज़ॉम्बीज़ उन्हें कॉर्नर कर लेते हैं। ठीक उसी वक्त रफीर वहाँ एक मसीहा बनकर आता है और अपनी गन से रास्ता साफ करके उन सबकी जान बचा लेता है।
इसी बीच वो सब अलग अलग हो जाते हैं। जैन और रेवा लैब की तरफ बढ़ते हैं, जबकि बॉब इंजन रूम की तरफ जाता है ताकि वो वहाँ खड़ी ट्रेन को स्टार्ट करके सबको बाहर निकाल सके। दूसरी तरफ कार्लोस ज़ॉम्बी से घिरा हुआ था। रफ़ीर उसकी मदद करने आगे बढ़ता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ उसे नीचे खींच लेते हैं और मार डालते हैं। सैम और कार्लोस किसी तरह भागकर एक बख्तरबंद कार के अंदर छिप जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ ने कार को चारों तरफ से जकड़ लिया था और उनके बचने का कोई चांस नहीं बचा था। कार की खिड़की से सैम को पास ही में रखे एक्सप्लोजिव्स का एक ढेर दिखता है। वो बिना डरे एक ब्लास्ट करता है, जिससे कार के आसपास के सभी ज़ॉम्बीज़ के परखच्चे उड़ जाते हैं। इधर जैन और रेवा लैब के अंदर पहुंच चुके थे। वहां वो देखते हैं कि उस जर्मन ऑफिसर ने खुद को बचाने के लिए उस वायरस को अपनी ही बॉडी में इंजेक्ट कर लिया है। जैन उस पर गन तान कर पूछता है कि एंटीडोट कहाँ है। इस पर वो जर्मन ऑफिसर हंसते हुए कहता है कि ये कोई एंटीडोट नहीं है, ये सिर्फ इन्फेक्शन की स्पीड को स्लो करता है। दुनिया में अभी तक ऐसा कोई एंटीडोट बना ही नहीं है जो इस वायरस को जड़ से ख़त्म कर सके। इससे पहले कि वो जर्मन पूरी तरह एक मॉन्स्टर में बदलता, रेवा उसके सिर में गोली मार देती है। वो दोनों लैब में कुछ और ढूंढ ही रहे थे कि अचानक एक छिपा हुआ ज़ॉम्बी जैन पर अटैक करता है और उसके हाथ पर काट लेता है। इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल रहा था। इससे पहले कि वायरस जैन के दिमाग तक पहुंचता और वो एक ज़ॉम्बी बनता, रेवा बिना एक पल रवाए अपनी कुल्हाड़ी से जैन का वो हाथ कलाई से काट देती है और उसकी जान बचा लेती है। तभी ज़ॉम्बीज़ लैब का दरवाज़ा तोड़ने लगते हैं। जैन और रेवा अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वहां रखे एक हैवी प्रोटेक्टिव चेंबर के अंदर खुद को लॉक कर लेते हैं। दूसरी तरफ बॉब ट्रेन का इंजन स्टार्ट करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो खुद इन्फेक्ट हो चुका था और ज़ॉम्बीज़ के हाथों नोचकर मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो खुद के सिर में गोली मार लेता है। ट्रेन बिना ड्राइवर के ही टनल से बाहर की तरफ दौड़ने लगती है। ठीक उसी वक्त रिपब्लिकन फाइटर प्लेन्स वहां पहुंचते हैं और पूरे बेस पर भारी बमबारी कर देते हैं। ब्लास्ट इतना मैसिव था कि वहां मौजूद लाखों ज़ॉम्बीज़ पल भर में जलकर राख हो जाते हैं। जैन और रेवा, जिन्होंने खुद को उस मजबूत पॉड में बंद किया था, इस भयानक धमाके में सेफली बच जाते हैं। इस पूरी तबाही के थमने के बाद रेवा जैन को सहारा देकर उसके घर छोड़ने जाती है। जैन इमोशनल होकर रेवा से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ यहाँ रुक जाओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कौन जानता है ये जंग कब खत्म होगी। लेकिन रेवा अपने फ़र्ज़ के खातिर उसके साथ रुकने से मना कर देती है और अकेले ही अपनी राह पर आगे बढ़ जाती है। कहानी के बिल्कुल लास्ट सीन में कैमरा एक जले हुए मलबे की तरफ जाता है, जहाँ से खतरनाक ज़ॉम्बी अचानक उठ खड़ा होता है, जिससे साफ होता है कि ये खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। और इसी के साथ ये ब्लॉकबस्टर फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।